धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिसने गीता का संदेश पूरी दुनिया को दिया, आज न्याय प्रणाली में विश्वास के स्वर्णिम युग का गवाह बना। मौका था संसद की ओर से मई 2023 में पारित 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर आधारित प्रदर्शनी के उद्घाटन का। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में लगी इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और हरियाणा को करोड़ों की सौगात दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा वासियों को आज करोड़ों की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र से 825 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 262 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से तैयार 5 नर्सिंग कॉलेज, पुलिस लाइन जींद के 84 आवासों, नारदौल के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह और ब्लॉक का उद्घाटन और 562 करोड़ 49 लाख की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। गृह मंत्री ने जिला कुरुक्षेत्र में गृह विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी कार्यक्रम में बटन दबाकर एक साथ 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी साथ में मौजूद रहे। आज यहाँ पर नायब सिंह सैनी सरकार ने 825 करोड़ के अलग अलग विकास के कामों का 4 कामों का लोकार्पण और 8 कामों का शिलान्यास करने का काम किया है। लगभग 900 करोड़ के विकास के काम आज शुरू हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सैनी गरीब केंद्रित योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में विशेष प्रदर्शन के जरिए दिखाया गया कि डायल 112 पे सूचना मिलते ही पुलिस किस तेजी से कार्रवाई करती है और किस तरह से कोर्ट तक दोषी को सजा दिलवाने की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। मित्रों, आज यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी अंग्रेजों के बनाए हुए 1860 के 3 कानूनों को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून जो संसद में पारित हुए, इसकी जानकारी और समझ देने की प्रदर्शनी। गृह मंत्री अमित शाह इस प्रदर्शनी और हरियाणा की न्याय व्यवस्था को देखकर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून न्यायपालिका में जनता का विश्वास और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार की विशेष पहलों की सराहना कर चुके हैं। 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे ये आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून हैं और डंडे की जगह आज हमारी पुलिस डाटा पर काम कर रही है और 3rd डिग्री की जगह साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर कर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली पहले से कहीं सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनी। इन कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को शीघ्र और सुगम न्याय मिल रहा है। इन नए कानूनों के बनने से हमारे देश की न्याय प्रणाली और अधिक सशक्त होगी, प्रभावी होगी, पारदर्शी होगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए, जिनके माध्यम से ऐतिहासिक भूलों को भी सुधारा गया। सीएम सैनी ने इस दौरान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाने का भी जिक्र किया। देश में कई क्रांतिकारी निर्णय आपके नेतृत्व में हुए हैं। जम्मू कश्मीर एवं से अनुच्छेद 370, 35A को समाप्त करने से अखंड भारत का सपना आपके नेतृत्व में ही भारत में पूरा हुआ है। राज्य की कानून व्यवस्था की बात करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अग्रणी राज्य है, बल्कि न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी पूरे देश का मार्गदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है। इस नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। हरियाणा देश का ये अग्रणी राज्य है जिसने इतने कम समय में नए कानूनों को
सफलतापूर्वक हरियाणा में लागू किया है आपके नेतृत्व के अंदर। सीएम सैनी ने राज्य में हुए कामों की सराहना करते हुए पुलिस थानों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं, न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में कुल 2145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित होने की जानकारी साझा की। अब एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने की जरूरत है, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा रही है। जीरो एफआईआर की निगरानी के लिए एसपीओ जारी की गई है और सभी एफआईआर को 24 घंटे के अंदर नियमित एफआईआर के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। नए कानूनों को लागू करने से पहले हरियाणा में राज्य स्तर पर प्रशासनिक तैयारी, अधिकारियों का प्रशिक्षण और तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। यह परिवर्तन न केवल विधि व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि आम नागरिकों का न्याय प्रणाली पर भरोसा भी और अधिक मजबूत करेगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।